जिस प्रकार की जलेबी का बयान राहुल गांधी ने दिया था, ये उसी प्रकार का व्यंग्यात्मक एक बयान था। मैंने कोई जलेबी थोड़ा ही भेजनी थी। वैसे मैंने ये कहा था मैं राहुल के भी भिजवाऊंगा, हुड्डा के भी भिजवाऊंगा, वहां भी भिजवाऊंगा। वो तो एक जैसा व्यंग्य उन्होंने कसा था उसी प्रकार का व्यंग्यात्मक। दिल्ली में मैं जलेबी भिजवाऊंगा तो अपने वोटरों के पास भिजवाऊंगा, अपने नेताओं के पास भिजवाऊंगा। दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सीएम साहब से सवाल किया गया, आप बराबर में थे, तो सीएम साहब ने भी आपको कहा भाई जलेबी भिजवा। हाँ बिल्कुल कहा था। हाँ जी। वो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने भी एक व्यंग्यात्मक, वो बार बार जो है ना जलेबी, इस हरियाणा के चुनाव में जलेबी एक बड़ा विषय बन गया और जलेबी जो है ना पूरा राजनीतिक विषय बन गया। और वो व्यंग्यात्मक रूप से कई तरह के सोशल मीडिया पे भी कमेंट्स कल तो मैं देख रहा था, बड़ा अजीब ही बना रखा था एक ने कि खेत में जलेबी लगाते हुए राहुल गांधी को दिखा रखा है। अब कौन क्या अपनी कल्पना से सोशल मीडिया पे चला रहा है, ये सारी एक मुहावरे के रूप में, चुटकुले के रूप में, मनोरंजन के रूप में। ये बात जरूर है कि राहुल गांधी जी ने भी ये नहीं पता था कि वो हलवाई की दुकान पे बनती है, फैक्ट्री में बनती है। उसने बयान ऐसा दे दिया, उस बयान से जो है ना हरियाणा की जनता जो है ना बड़े मजाकिया मूड में रहती है। अच्छा, हम ये और वो मजाकिया मूड में ये सारी बातें उत्पन्न होगी और मजाकिया मूड में ही वो जलेबी का जो है ना एक राजनीतिक जो है मुहावरा बन गया है। यानी कि जलेबी की टीआरपी बढ़ गई। हाँ, जलेबी एक ऐसा हमारा खाद्य पदार्थ है जो हर घर में हमारी महिलाएं हर रसोई में बनती है, हर दुकान पे बनती है। इसकी कभी भी फैक्ट्रियां नहीं लगी, तो राहुल गांधी को पता नहीं चला, इसलिए वो एक बन गया। हरियाणा में भाजपा सरकार बनने जा रही है, घोषणा पत्र पे कितने खरीद रहे हैं जी? अपने घोषणा पत्र पे कितने खरीद? 100% जो हमने, आप मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हमने 14 में जो संकल्प पत्र जारी किया था, जो 19 में जारी किया था, अगर उस संकल्प पत्र से कोई भी चीज़ आपको ढूंढ के मिल जाएगी ये हमने पूरा नहीं किया, उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। ये जो संकल्प पत्र हमने जारी किया, ये हमारा लक्ष्य है। अपने संकल्प पत्र को लक्ष्य के रूप में हमने लिया है और उसको अक्सर से पालन करते हुए पूरा करेंगे। 2 विषय हैं। एक तो मैंने बताया कि आज विजयदशमी का दिन है और कल रात को ही देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें समय मिला है, जो हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बनी है। उस तीसरी बार की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उसके शपथ समारोह का जो समय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जो संगठन और सरकार के तमाम सभी राष्ट्रीय नेता और सभी मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में हम सबको निमंत्रण दिया है और 17 तारीख को पंचकुला जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर इसका स्थान निश्चित हुआ है और 17 तारीख को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रहेगा। ये 2 विषयों की जानकारी आप सबसे साझा करनी थी। समय 11 बजे। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, उसमें आप सब पत्रकार भाइयों को भी हम निमंत्रण देंगे और यहाँ सोनीपत की प्रिंट मीडिया को तो जो यहाँ उपस्थित आपको मैं दे ही रहा हूँ, खुद भी दे रहा हूँ और आपके जो निमंत्रण पत्र है वो भी मैं देने का काम करूँगा। मंत्री भी शपथ लेंगे साथ में, जैसा ही राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, जिस प्रकार के आदेश होंगे उसी प्रकार से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। अभी हमें समय मिला है, उसके स्थान का चयन हमने किया है, पंचकुला स्थान रखा है और आज 9 बजे हमारी सीएम हाउस में सरकार और संगठन की बैठक रहेगी। उसमें मैं खुद रहूँगा, तीनों महामंत्री भी रहेंगे, संगठन मंत्री जी भी रहेंगे, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और एक इस प्रोग्राम को देखने वाली 10 सदस्यीय कमेटी भी, क्योंकि ये सरकारी प्रोग्राम है
उन सबके साथ बैठ के हमारी एक समन्वय की बैठक होगी, उसके बाद सारी चीज़ें और साझा करेंगे। आओ जी विधायक जी। 51 निखिल मदान जी। 51 का जो 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने समर्थन दिया है, और जिसकी संख्या 51 हुई है। 51 काफी शुभ है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनना ही प्रदेश के और देश के लिए शुभ है। ये तो हरियाणा की जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत देकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का जो काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के 1966 से अब तक जब भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की संख्या 48 की जो बड़ी है।